बीरबल और मूर्खों का गांव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वह अपनी दूरदर्शिता और चालाकी के लिए मशहूर था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान लोग हैं, खासकर बीरबल। लेकिन मैं एक ऐसी चुनौती लेकर आया हूं जो शायद बीरबल भी हल नहीं कर सकेंगे। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई और उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम्हारी चुनौती क्या है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने भारत के कई गांवों की यात्रा की है, लेकिन मैं यह दावा कर सकता हूं कि यहां एक ऐसा गांव है जिसमें केवल मूर्ख लोग रहते हैं। मेरा दावा है कि बीरबल चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे उस गांव को पहचान नहीं पाएंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह तुम्हारे लिए एक नई चुनौती है। क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि ऐसा कोई गांव है या नहीं? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और इस व्यापारी को साबित करूंगा कि ऐसा कोई गांव नहीं है। बीरबल ने अगले दिन यात्रा शुरू की। वह व्यापारी के साथ उस गांव की ओर चल पड़े जहां व्यापारी का दावा था कि केवल मूर्ख लोग रहते हैं। रास्ते में व्यापारी ने बीरबल को कई कहानियां सुनाईं जिनमें गांव वालों की मूर्खता के किस्से थे। उसने कहा, बीरबल, तुम जैसे ही इस गांव में प्रवेश करोगे, तुम खुद देख लोगे कि यहां के लोग कितने मूर्ख हैं। बीरबल मुस्कुराए और चुपचाप यात्रा जारी रखी। जब वे गांव में पहुंचे तो बीरबल ने देखा कि गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे, कुछ बाजार में सामान बेच रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बीरबल का चतुराई भरा सवाल। बीरबल ने गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात की और उससे कहा, मुझे एक समस्या का हल चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने सहर्ष कहा, जरूर, बताइए क्या समस्या है? बीरबल ने कहा, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के अपनी बकरी को नदी में फेंक दे तो क्या आप उसे मूर्ख कहेंगे? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, हां, बिल्कुल, ऐसा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मूर्ख होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इस व्यापारी का दावा है कि यह गांव मूर्खों का गांव है, लेकिन आप तो बहुत समझदार हैं। यह सुनकर बुजुर्ग और बाकी गांव वाले हंस पड़े। बुजुर्ग ने कहा, यह व्यापारी शायद खुद मूर्ख है जो हमारे गांव को ऐसा कह रहा है। हम तो मेहनती और समझदार लोग हैं। व्यापारी की हार। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, तुमने कहा था कि यह गांव मूर्खों का है, लेकिन यहां के लोग तो समझदार और मेहनती हैं। तुम्हारा दावा गलत साबित हुआ। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की और अकबर के दरबार में जाकर अपना सिर झुका लिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सीख इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बिना प्रमाण या तथ्यों के किसी भी व्यक्ति या समूह का अपमान नहीं करना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई और धैर्य से न सिर्फ उस व्यापारी की गलतफहमी दूर की, बल्कि यह भी साबित किया कि हर गांव के लोग मेहनती और बुद्धिमान होते हैं। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। हमेशा की तरह उनके दरबार में न सिर्फ देश के बड़े बड़े विद्वान और सलाहकार मौजूद थे, बल्कि बीरबल भी अपने अनोखे अंदाज में वहीं बैठे थे। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से पूरे देश भर में मशहूर थे। अकबर को बीरबल की बातें बहुत पसंद आती थीं और अक्सर वे बीरबल को किसी न किसी पहेली या मुश्किल समस्या का समाधान करने के लिए कहा करते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की बुद्धिमानी को एक नए तरीके से परखेंगे। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों के सामने एक घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि बीरबल इस बार कुछ ऐसा काम करे जो सभी को हैरान कर दे। बीरबल, मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती दे रहा हूं। बीरबल ने सम्मानपूर्वक कहा, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती मेरे लिए सम्मान की बात है। आप जो भी कहेंगे मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। अकबर ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा इंसान लेकर आओ जो न पूरी तरह इंसान हो और न पूरी तरह जानवर। वह व्यक्ति इंसान भी हो और जानवर भी। दरबार में सभी दरबारी हैरान हो गए। ऐसा कैसे संभव था?
इंसान और जानवर का मिश्रण कैसे हो सकता है? सभी ने बीरबल की ओर देखा, यह सोचते हुए कि बीरबल इस कठिनाई का सामना कैसे करेंगे। बीरबल हमेशा की तरह शांत और धैर्यपूर्वक खड़े थे। उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जहां अपना, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल दरबार से बाहर चले गए। सभी दरबारी यह सोचने लगे कि इस बार बीरबल इस कठिनाई से कैसे बाहर निकलेंगे। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल शहर की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने अपने मन में उस चुनौती के बारे में सोचा और फिर एक अनोखा विचार उनके मन में आया। वह एक गांव पहुंचे जहां उन्होंने एक खास दृश्य देखा। एक बूढ़ा किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और उसके पास एक गधा भी बंधा हुआ था। बीरबल ने उस किसान से कुछ बातें की और फिर अपने दिमाग में एक योजना तैयार की। बीरबल ने उस किसान से कहा, भाई, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? किसान ने बीरबल की बात ध्यान से सुनी और जवाब दिया, बीरबल जी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर मदद करूंगा। बताइए, क्या करना है? बीरबल ने किसान को बताया कि उसे उसके बेटे को अपने साथ दरबार में लाना है, लेकिन खास तरह से। उन्होंने किसान को पूरी योजना समझाई और फिर दोनों ने योजना पर काम करना शुरू कर दिया। दरबार में अद्भुत दृश्य। अगले दिन अकबर का दरबार फिर से सजा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल अपनी चुनौती को कैसे पूरा करेंगे। सभी की नजरें दरवाजे की ओर थीं, यह देखने के लिए कि बीरबल क्या लेकर आएंगे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके साथ एक आदमी था जिसके ऊपर आधे हिस्से तक आदमी के कपड़े थे और नीचे के हिस्से में गधे का कंबल लिपटा हुआ था। वह व्यक्ति चलने में अजीब तरीके से लड़खड़ा रहा था। उसके ऊपर का हिस्सा इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन नीचे का हिस्सा बिल्कुल गधे जैसा। दरबार में सभी लोग हंस पड़े, लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, ये क्या है बीरबल? ये कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये वही व्यक्ति है जिसे आप चाहते थे। ये न पूरी तरह इंसान है और न पूरी तरह जानवर। इसका ऊपरी हिस्सा इंसान का है और निचला हिस्सा जानवर का। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से हमें चकित कर दिया। तुमने मेरी चुनौती को पूरे अनोखे तरीके से पूरा किया। सभी दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की और अकबर ने बीरबल को इनाम में बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं दी। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें अपनी सोच को नए तरीके से मोड़ने की जरूरत होती है। बीरबल ने अपने बुद्धि और चतुराई से एक असंभव सी लगने वाली चुनौती को पूरा किया, जिससे हमें यह समझने को मिलता है कि किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है, अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाएं। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे अकबर के दरबार के सबसे चतुर और समझदार सलाहकार थे। बीरबल और मूर्ख दरबारी की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। सभी दरबारी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन अचानक एक दरबारी ने अकबर के सामने आकर कहा, जहां पनाह, मुझे बीरबल से कुछ कहना है। अकबर ने उसे अनुमति दी और दरबारी ने कहना शुरू किया, जहां पनाह, मैंने सुना है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या वे किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं? मुझे इसमें शक है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें एक ऐसी चुनौती दें जिससे उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा हो सके। अकबर को यह सुनकर थोड़ा अचरज हुआ, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर समझा और बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने कहा, बीरबल, इस दरबारी का कहना है कि तुम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय नहीं ले सकते। अब हम यह देखना चाहते हैं कि क्या यह सच है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, मैं हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की पूरी कोशिश करता हूं। आप जो भी चुनौती दें, मैं उसे स्वीकार करता हूं। अकबर ने उस दरबारी से कहा, तुम्हारी योजना क्या है? दरबारी ने कहा, जहां अपना, मैं चाहता हूं कि बीरबल कुछ ऐसा करें जो न तो पूरी तरह सच हो और न पूरी तरह झूठ। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग सोचने लगे कि यह कैसे संभव है। कोई बात या तो सच हो सकती है या फिर झूठ, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बीरबल का अद्भुत उत्तर। बीरबल ने कुछ देर तक सोचा और फिर बादशाह से कहा, जहां अपना, मैं आपकी आज्ञा से इस चुनौती को पूरा करूंगा,
लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी देर का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल दरबार से बाहर चले गए। सभी दरबारी उनकी प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही समय बाद बीरबल लौटे और उन्होंने दरबार में आते ही एक अनोखी बात कही। बीरबल ने दरबार के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, उस कोने में एक खूबसूरत बाग है, लेकिन वहां सिर्फ आधे बाग में ही फूल खिले हैं और आधे बाग में कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दरबारी हंस पड़े। एक दरबारी ने कहा, बीरबल, अगर आधे बाग में फूल खिले हैं तो यह तो सच है, इसमें झूठ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल जहांपनाह, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां कोई बाग नहीं है, इसलिए यह बात न पूरी तरह सच है और न पूरी तरह झूठ। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि वहां कोई बाग नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि आधे बाग में फूल खिले हैं और आधे में नहीं। सभी दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती का हल निकाल सकते हैं, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अकबर का फैसला। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें चकित कर दिया। तुम्हारी बात न पूरी तरह सच थी और न पूरी तरह झूठ, जैसा कि इस दरबारी ने मांगा था। तुमने इस चुनौती को भी अनोखे तरीके से पूरा किया है। उस दरबारी का सिर शर्म से झुक गया और उसने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम हमारे सबसे विश्वसनीय और चतुर सलाहकार हो। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी का अर्थ केवल कठिन सवालों के उत्तर देना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में सही रास्ता ढूंढना होता है। बीरबल ने एक साधारण बात को घुमा फिराकर इतनी चतुराई से पेश किया कि सभी को उनकी बुद्धिमानी का लोहा मानना पड़ा। बीरबल और अनोखी सज्जा। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका एक नौकर उसके पैसों को चुरा रहा है। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरा नौकर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा चोरी कर रहा है, लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं पा रहा। मुझे पूरा यकीन है कि चोरी वही कर रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या का हल जरूर निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे उस नौकर और बाकी सभी नौकरों को एक साथ बुलाने की अनुमति दें। अकबर ने तुरंत सभी नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में व्यापारी के सभी नौकर दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल की चाल। बीरबल ने नौकरों को संबोधित करते हुए कहा, तुम में से किसी एक ने चोरी की है और मैं इसे आज पकड़ने वाला हूं। मैं तुम सभी को एक एक छड़ी दूंगा। ये छड़ी दिखने में सामान्य लग सकती है, लेकिन ये जादुई छड़ी है। चोर की छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी, इसलिए जो भी चोर है उसकी चोरी छिप नहीं पाएगी। सभी नौकर हैरान थे और थोड़ी थोड़ी घबराहट उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। बीरबल ने हर नौकर को एक एक छड़ी दे दी और कहा, अब तुम सब कल सुबह दरबार में आना और अपनी अपनी छड़ी दिखाना। सभी नौकर छड़ी लेकर चले गए। वे सोचने लगे कि यह कैसी जादुई छड़ी हो सकती है और क्या वाकई यह छड़ी चोर को पहचान लेगी। चोर की पहचान। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में हाजिर हुए। सभी ने अपनी अपनी छड़ी बीरबल को दिखाई। बीरबल ने ध्यान से हर छड़ी को देखा और फिर एक नौकर की छड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है वह चोर। अकबर और दरबारी चौंक गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कोई जादू नहीं किया। असल में मैंने नौकरों को एक सामान्य छड़ी दी थी और कहा था कि चोर की छड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन असल में छड़ी बढ़नी नहीं थी। जिस नौकर ने चोरी की थी उसने डर के मारे अपनी छड़ी को रात में 1 इंच काट दिया ताकि उसकी छड़ी लंबी न हो जाए। इसलिए आज उसकी छड़ी बाकी नौकरों की छड़ियों से छोटी है। इसी से मुझे पता चला कि वही चोर है। नौकर ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का सारा धन वापस कर दिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी चतुराई के आगे कोई टिक नहीं सकता बीरबल। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई कभी छिपी नहीं रह सकती। बुद्धिमानी से किसी भी अपराधी को पकड़ा जा सकता है, चाहे वह कितना भी चालाक क्यों ना हो। बीरबल ने बिना किसी जादू या तर्क के बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चोर को पकड़ लिया। बीरबल और अनोखा इनाम।
एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में चर्चा हो रही थी कि कौन सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति है। दरबार के विभिन्न दरबारी अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ का कहना था कि सबसे खुश व्यक्ति वही होता है जिसके पास बहुत सारा धन हो, तो कुछ ने कहा कि जिसकी बड़ी संपत्ति हो वही सबसे ज्यादा खुश रहता है। हर कोई अपनी राय दे रहा था, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था। अकबर ने अंत में बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी नजर में सबसे खुश व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं जल्द ही दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी छूट चाहिए। अकबर ने उसे अनुमति दे दी और बीरबल अगले दिन के लिए एक योजना बनाने में जुट गए। बीरबल का अनोखा प्रयोग। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। जो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है वह कल सुबह महल के बाहर एकत्रित हो जाए। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग महल के बाहर जमा हुए। हर कोई यह साबित करना चाहता था कि वह सबसे खुश व्यक्ति है। बीरबल ने सभी को एक एक करके अंदर बुलाना शुरू किया और उनसे पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुश करता है? पहला व्यक्ति एक व्यापारी था। उसने कहा, मेरे पास बहुत सारा धन है, इसी कारण मैं सबसे खुश हूं। दूसरा व्यक्ति एक किसान था। उसने कहा, मेरी जमीनें उपजाऊ हैं, इसलिए मैं सबसे खुश हूं। इस तरह कई लोग आए और हर कोई अपने धन, संपत्ति या अन्य संसाधनों के कारण खुद को खुश मानता था। बीरबल ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन अभी तक उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। असली खुशी की पहचान। जब सभी लोग अपनी बातें कह चुके थे तो बीरबल ने दरबार में एक गरीब आदमी को बुलाया जो फटेहाल कपड़े पहने हुए था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें खुश करता है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरे पास न कोई धन है न जमीन, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे पास शांति और संतोष है। मैं रोज मेहनत करता हूं, अपनी जरूरतें पूरी करता हूं और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देता हूं। यही मेरे लिए असली खुशी है। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे दरबार में सबसे खुश व्यक्ति घोषित किया और कहा, सच्ची खुशी वही होती है जो अंदर से आती है। वह न धन पर निर्भर होती है न संपत्ति पर। यह व्यक्ति सबसे खुश इसलिए है क्योंकि इसके पास संतोष और शांति है। यही असली संपत्ति है। अकबर की सराहना। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि अंदर से मिलती है। यही कारण है कि यह गरीब व्यक्ति बाकी सभी से ज्यादा खुश है। बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति को इनाम दिया और सभी दरबारियों ने यह सीख ली कि असली खुशी बाहर की चीजों से नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष से आती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी किसी धन या संपत्ति में नहीं है बल्कि मन की शांति और संतोष में है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे अंदर के भावों से जुड़ी होती है। बीरबल और स्वर्ग का टिकटैक। दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया और उसने बड़ी धूमधाम से घोषणा की, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मेरे पास स्वर्ग का टिकट है और मैं इसे बेचने आया हूं। जो भी यह टिकट खरीदेगा वह मेरे साथ स्वर्ग जा सकता है। दरबार में सभी दरबारी यह सुनकर हंसने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा दावा कर सकता है, लेकिन साधु बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने कहा, यह कोई मजाक नहीं है, स्वर्ग का यह टिकट असली है और इसे खरीदने वाला सीधे स्वर्ग जा सकेगा। बादशाह अकबर ने उसकी बात सुनी और दिलचस्पी लेते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास स्वर्ग का टिकट है तो हमें इसे साबित करके दिखाओ। साधु ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इस टिकट की कीमत 10,000 सोने की मुद्राएं हैं। अगर आप इसे खरीदेंगे तो मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा और आपको स्वर्ग जाने का वादा करता हूं। अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, यह बहुत ही अनोखी बात है। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए साधु की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, मुझे यह टिकट खरीदने की अनुमति दीजिए। अगर यह टिकट असली है तो मैं इसे खरीदने को तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी और कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो हम तुम्हें पैसे देंगे।
लेकिन हमें यह देखना है कि यह स्वर्ग का टिकट असली है या नहीं। बीरबल की चाल। बीरबल ने साधु से कहा, तुम्हारा प्रस्ताव बहुत आकर्षक है। मैं यह स्वर्ग का टिकट खरीदने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। साधु ने पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, तुम्हें सबसे पहले स्वर्ग जाकर यह साबित करना होगा कि यह टिकट काम करता है। अगर तुम स्वर्ग चले गए और वापस आकर हमें बता दिया कि यह टिकट असली है, तो मैं तुम्हें 10,000 सोने की मुद्राएं दूंगा। साधु यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा कि अगर वह स्वर्ग नहीं जा सकता तो वह बीरबल की शर्त कैसे पूरी करेगा। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, यह संभव नहीं है। स्वर्ग जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर वापस नहीं आ सकता तो तुम स्वर्ग का टिकट बेचने का दावा कैसे कर रहे हो? अगर तुम्हारा टिकट असली होता तो तुम सबसे पहले खुद इसका इस्तेमाल करते। साधु की पोल खुल गई और वह चुपचाप दरबार से भाग गया। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और अकबर भी बहुत खुश हुए। अकबर की प्रशंसा बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से हमें प्रभावित किया है। तुमने बहुत आसानी से उस धोखेबाज साधु की चाल को समझ लिया और हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, कोई भी चीज जो असलियत से दूर हो उसे सोच समझकर ही स्वीकार करना चाहिए। स्वर्ग या किसी और जगह का टिकट बेचना एक धोखाधड़ी थी जिसे पहचानना बहुत जरूरी था। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी बड़ी या असाधारण चीज पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच समझकर किसी भी दावे को परखना चाहिए, क्योंकि धोखेबाज लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ अकबर को बचाया, बल्कि सभी को यह सीख दी कि असली और नकली में फर्क कैसे